अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुज़ा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद। और आज हमारे साथ मैडम सरवत काज़मी साहिबा मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आज वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग रही। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमने जो है वो काफ़ी पॉइंट्स को हाईलाइट किया, तबादला ख़यालात हुआ। तो आइए उनसे पूछते हैं कि जो हमारी मीटिंग का एजेंडा था तो उसके बारे में वो क्या अपनी राय रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन जो कि 2013 से काम कर रही है और ऑनवर्ड्स अभी तक कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से प्रोजेक्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या समझती हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रूटफुल काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इन लोगों ने मुझे इतने इस मीटिंग में इनवाइट किया। बहुत सारे जो इजहार ख्याल हुआ और इनका जो एजेंडा है वो भी एक ओपनली मेरे सामने जो है आया। इससे पहले कबल जो है मेरा कोई ऐसा किसी NGO के साथ इस तरह कोई मीटअप भी प्लान नहीं हुआ। और चूँकि एज आ सोशल ह्यूमन एक्टिविस्ट जो चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर तो मैं बात करते हुए मिली, लेकिन एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है जो इनको रन कर रहे हैं, आज पहली बार इन लोगों से मिलकर इनके एजेंडा और इनके जो अबाउट ह्यूमैनिटी के बारे में जो एक पेन है मैंने महसूस किया कि वाकई ही हमें हर फ़र्द को जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत है। और इंसानियत का दर्जा और इंसानियत जो सिफत है, चूँकि हम इस वक्त वो भेड़िए हैं इस दुनिया में बन चुके हैं। एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, टू बी वेरी फ्रैंक मैं कहना चाहूँगी कि हम गिद्ध हैं जो मुर्दार खाने वाले गिद्ध बन चुके हैं। हमारे अंदर इंसानियत दम तोड़ चुकी है, तहजीब जो है वो अपनी मौत खुद मर रही है। तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर मुझे एक आज खुद एक मोटिवेशन मिली है, एक स्पिरिचुअलिटी बेस पर भी और एक मेंटली फिज़िकली मैं अपने आप को एक बड़ा लाइटन वे में ले रही हूँ कि मैं भी इस जो फाउंडेशन है महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन, इसका हिस्सा इंशाल्लाह बनने जा रही हूँ। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक मैसेज करना चाहूँगी, स्पेशली अपने ओवरसीज़ मैं इसके अंदर इंशाल्लाह खुद भी पार्टिसिपेट करूँगी। और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको भी मैं इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज करना चाहूँगी कि चाहे 1 रुपये से ही सही, लेकिन अपनी इंसानियत जो है उसको, अपने ज़मीर को जगाने के लिए आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंट मेरी फ़ायदा साहिबा जो है इनसे ये भी बात हो रही थी अरशद नदीम के हवाले से, चूँकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का वो कौमी हीरो है और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का इतने सालों बाद जो नाम है उन्होंने रोशन किया। लेकिन एक तरफ से मेरा इख्तलाफ भी है कि उनको इतनी सारी जो अनायत की जा रही हैं चीज़ें, उनको इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, एप्रिसिएशन होनी चाहिए, ये एक बड़ा प्लस एंड पॉजिटिव जो पॉइंट है। लेकिन गवर्नमेंट और डिफरेंट जो बाकी भी जो उनको इतना स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा मतलब प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आप उनके बराबरी की सतह पर देखें तो पाकिस्तान की सोसाइटी में ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो खस्ता हाल हैं, जो सड़कों पे हैं, जो बिजली के बिल जो हैं वो नहीं देख पा रहे। बहुत सारी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने इस वतन के लिए, मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है, एजेंडे पे काम किया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस तरह की लग्जरी लाइफ जो एक दिन में मिली है, एक रात में, वो नहीं ले पा रहे, जिन्होंने सालों अपनी इस फील्ड में अपनी ज़िंदगी को सर्व किया। तो मैं क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, अप्रिसिएशन है, बट इस हद तक नहीं है कि आप उसके साथ दूसरे चीज़ों को भी निगलेक्ट कर दें। यानी ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है आपने जो की, लेकिन उसके साथ अगर हो सकता है कि यही कोई मिनिमम जो बजट है वो किसी NGO को, किसी ह्यूमैनिटी को, किसी ऐसी वेलफेयर जो स्टेट उसको दिया जाता, मेरा ख्याल है वो बेटर हो। मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं, अब हैं या पहले की थी, साबका हैं या करंट जो भी चल रही हैं, उनका ये कहना होता है कि हमारा बजट खाली है, हमारे बजट में कुछ नहीं है। तो ये इतनी सारी जो मराहत दी गई हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, ही इज़ आवर हीरो अरशद नदीम,
बट क्वेश्चन इज़ दिस कि जब बजट में बिल्कुल हमारा बजट खाली है, ख़जाना खाली है, हम पेंशन्स ख़त्म कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की, हम जो उनको मराद दी जाती थी, जो उनकी मेहनत थी, उसका सिला उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो उस सिलसिले में भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी मैम, आप क्या समझती हैं कि जितनी खरीद रकम अरशद नदीम को दी गई है, क्या 2-3 करोड़ या इवन 5 करोड़ भी दिया जाता तो वो एक बड़ी खुशहाल ज़िंदगी अपनी गुजार सकते थे, बसर कर सकते थे? और यही रकम अगर सेव कर दी जाए और जो गरीब लोग हैं, जो जिनके उस सर पे छत नहीं है, अगर उनको छत प्रोवाइड की जाती, इसके बारे में आपने क्या ख्याल है? देखिए, एज़ कम्पेयर अगर अरशद नदीम को देखें, बाकी जो भारत के इंडियन जो उनके साथ कम्पिटिटिव जो था, उसको इसके एज़ कम्पेयर इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें उस वक्त मुयसर थी जो कि अरशद नदीम को बिल्कुल भी नहीं थी। उससे पहले उसकी खस्ता हाली आप देख सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उसने इस चीज़ को अचीव किया। यही मराद जो हैं अगर एजुकेशनल सेक्टर भी लगाई जाएँ, आप अपने एजुकेशन जो सिस्टम है, चूँकि मैं एज अ लेक्चरर भी आपको एक एनालिसिस दे सकती हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली डैमेज हो चुका है। अगर यही पैसा आप हेल्थ सेक्टर के ऊपर लगाएं, आप एजुकेशनल सेक्टर पे लगाएं, आप जो ये ह्यूमैनिटी की जो NGOs को जो सर्व कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं, इनके ऊपर लगाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो इतनी ज़्यादा पैसा एक ही बंदे के ऊपर अंडेलने की बजाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आता तो बहुत सारे जो बंदे हैं उनका भला भी हो जाता और उन जो है वो एक प्रॉपर जो लाइफ है वो किसी एंगल में आ जाती। हम इख्तलाफ राय तो रखने का रख रहे हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं, अप्रिसिएशन भी है, लेकिन एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट ज़रूर कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न स्टेट के, कि हमें अपनी स्टेट में रहते हुए एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट भी है कि हम ये बात करते हुए नज़र आएँ कि जितना जो हर उस बंदा हर स्पॉन्सर कर रहा है, इतनी अप्रिसिएशन दे रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको किसी और एंगल में किसी और जगह पर भी सर्व किया जा सकता है। माशाल्लाह आपने ह्यूमैनिटी की बात की, बहुत अच्छा लगा कि ऐसी सोच के लोग रखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को, NGOs को खसूसी तौर पर बड़ी गलत निगाह से देखा जाता है। लाइक हम किसी के सामने बात करें तो वो कहते हैं NGO, अच्छा आप NGO से हैं, लाइक उसको गलत है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी डिज़ास्टर आया, जब भी पाकिस्तान मुश्किल वक्त पर आया, तो मेरा ख्याल है हुकूमती अरकान से भी पहले ये NGOs वहाँ पर पहुँची और ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने काम किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, इस दुनिया में होने का, हर इंसान के होने का मकसद है और मरने के बाद सबसे पहले सवाल भी ये पूछा जाएगा कि अगर आपको इस दुनिया में भेजा गया है तो किसी मकसद के तहत भेजा गया है। तो ये रूट्स जो ग्राउंड रियलिटी है और रूट्स क्रॉस जो रियलिटी है, इस पे जो NGOs वर्क कर रही हैं, आप तो AC से नहीं निकलेंगे, उन रूम से नहीं निकलेंगे, आप मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट में हैं, स्टेट को रन कर रहे हैं, तो आप उस वो ना तो फिक्र को देख सकते हैं, ना उस खस्ता हाली को देख सकते हैं, ना उस प्यास को महसूस कर सकते हैं, ना उस भूख को महसूस कर सकते हैं कि आज हर जो इंसान है पाकिस्तान में बिलखसूस वो बिजली का बिल जो है, अब उसकी बात कर लें तो वो भी देने से कासिर हो चुका है, ये हालत बन चुकी है। तो हमें बजाय इसके कि एक तनकीद का निशाना बनाया जाए, हमें इन NGOs को जो है क्या के मोटिवेट करना चाहिए कि हुकूमत को भी इस बारे में इक़दाम करने चाहिए। मैं रिकमेंडेशंस देना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट को कि वो बजाय इसके कि ये जो जितनी कौमी हीरोज़ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। हर बंदा अपना एक बेहतर कंट्रीब्यूशन जो भी देने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट को एक सपोर्टिव किरदार अदा करना चाहिए और इन NGOs को हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। ये एक स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस प्लेटफॉर्म की विफादत से मैं इसी गवर्नमेंट को एक मैसेज करना चाहूँगी कि इन्हीं NGOs के थ्रू जो है ये डिफरेंट इलाकों के एरियाज़ का विज़िट करते हैं, वहाँ पे लोगों की जो रहन सहन है, लोगों का जो वहाँ का सिस्टम है वो देखते हैं। तो आप जब तक उनके अंदर जाकर उनके प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट से नहीं देखेंगे, जज नहीं करेंगे, आप उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकेंगे एक AC के कमरे में बैठकर। तो इन लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाए और इनके साथ एक सपोर्टिव कंधा भी होना चाहिए, बजाय इसके तनकीद का निशाना बनाया जाए, इनकी इस्लाह की जाए
اور सोसाइटी में अच्छा पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया जाए। मैडम लास्टली आपसे लास्ट क्वेश्चन करूँगी कि जिस तरह से हमारी यूथ को ये मैसेज दिया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया और जिस तरह के हमारे वैसे हालात भी हो गए हैं पाकिस्तान के कि मुल्क छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए, इसके बारे में आप हमारी यूथ को जिस वक्त आपको सुन रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगी? आया ये फैसला दुरुस्त है कि पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए या पाकिस्तान में रहकर इस तरह का जो है वो वसाइल क्रिएट करने चाहिए या बनाने चाहिए या उनको इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में क्योंकि होमलैंड ही होता है, इसके बारे में आप क्या? देखिए पाकिस्तान में जॉब देख लें आप माशाल्लाह से एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं किस हद तक बढ़ चुका है। यूथ में एंजाइटी डिप्रेशन बहुत आ चुका है और वो किस हद तक हो चुका है कि आप अगर पीछे जाएं गिलानी एसोसिएशन फाउंडेशन के अकॉर्डिंग मैं पिछले दिनों अभी रिसर्च देख रही थी तो कुछ अर्सा पहले यानी अभी तो बहुत ज़्यादा तादाद में यूथ बाहर प्रोफेशनल डॉक्टर्स इंजीनियर्स लेक्चरार वो क्रीम पाकिस्तान की कि जिसको पाकिस्तान में रह के सर्व करना था वो पाकिस्तान को आज छोड़ने पे मजबूर हो गए, यानी इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इतने एंजाइटी डिप्रेशन में चले गए कि अपने ही मुल्क से वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उन कंट्रीज़ को सर्व करने चले गए। तो पाकिस्तान को यूथ के लिए बिलखसूस ऐसे गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव जो इक़दाम है वो लेने की ज़रूरत है, जो जॉब्स हैं वो निकालनी चाहिए PPSC के थ्रू CSS के थ्रू और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं ये यानी इनका सीट्स जो हैं अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और ऐसे मौक़े फ़राहम किए जाएँ। छोटे लेवल पे भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत हैवी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप छोटे छोटे स्टेप से भी लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं और इस फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी से बाहर ला सकते हैं। देखिए हमारा पाकिस्तान है, इसको हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी तकालीफ से, बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है और ये अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जिन्होंने अपनी जानो माल, अपनी बच्चियों और बहनों की इज़्ज़त और हुर्मत उसको गवा के इसको हासिल किया, वो इसकी कीमत बेहतर जानते हैं। हमें तो एक पकी पकाई जो प्लेट में हम आकर बैठ चुके हैं, हम इस पाकिस्तान एक मुहिब्बुल वतन की बात करते हैं कि हम हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके लिए बिलखसूस गवर्नमेंट कि एक स्टेट को रन करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसका किरदार कितना पॉजिटिव होना चाहिए और अपनी यूथ के लिए कौन से इक़दाम होने चाहिए कि मुल्क के अंदर ही उन्हें इस तरह फैसिलिटेट किया जाए कि वो इसी फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी से निकल कर एक बेहतर लाइफ ले सकें। थैंक यू सो मच मैम, आप तशरीफ़ लाई और महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपने हमारी यूथ को और हमारे तमाम तर लोगों को जो कि मायूस हो चुके हैं पाकिस्तानी हालात से, वो एक अच्छा मैसेज कन्वे किया एज आ सोशल एक्टिविस्ट, एज आ ह्यूमन एक्टिविस्ट और ये प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर। तो थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई और आपने हमारे लोगों को जो है वो आगाह किया इस बात से। और मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कौमी हीरो हर इंसान जो है उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर मौजूद होती है। हर इंसान कौमी हीरो बन सकता है, हर इंसान कौमी हीरो है, लेकिन टाइम से पहले उसकी कदर करें, ना कि जब वक्त हाथ से निकल जाए तब उसकी कदर की जाए। अरशद नदीम को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज अरशद नदीम को हर वो इंसान बच्चा गली गली में हर बच्चा जानता है कि अरशद नदीम कौन है। तो बजाय इसके कि आप किसी तरह के बने, इस काबिल खुद को बनाएं कि लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।